राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इस समय दुश्मनान हीरा के खेमे में काफ़ी उछल कूद मची हुई है और लगातार समय समय पर आकर मैं आप सभी लोगों को जानकारियां भी देते रहता हूं। कल 5 जनवरी का दिन है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की सुनवाई है और इंशाअल्लाह ये मामला एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आप लोगों ने काफ़ी समय से इंतज़ार किया, आप लोगों के धैर्य की दाद देनी होगी। ऑनरेबल सेशन कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया, लेकिन अब ये मामला अपने आखिरी मरहले पर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला पहुंच चुका है और अपने आखिरी सुनवाई की तरफ है। आप सभी लोगों से दुआओं की दरखास्त है और मैं आप लोगों को जैसे कि बार बार हमेशा बताता रहा हूं कि हमेशा हक की जीत होती है और बातिलों को हारना पड़ता है। आप कुरान में पढ़ लो, पुराण में पढ़ लो, सब जगह यही बातें हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। 1 साल पहले, पिछली बार दिसंबर के महीने में 2019 में 23 दिसंबर को ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट से एक फैसला आया था। तेलंगाना के अंदर जो केसेस बुक किए गए थे उसमें धाराएं कौन कौन सी लगी थी? 420 लगी थी, 406 लगा था, 409 लगा था और तेलंगाना डिपोजिटर्स एक्ट के तहत केस बुक किया गया था। लेकिन ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर जब 1 साल लंबी बहस चली, उसके बाद वहां की आदरणीय जज महोदया श्रीदेवी जी ने एक फैसला सुनाया। जब वहां पर फैसला आया, तेलंगाना डिपोजिटर एक्ट खत्म हो गया। 406, 409 और 420 ये सारी की सारी धाराएं क्वैश हो गई, यानी खारिज कर दी गई और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वहां पर फैसला सुनाया गया। उस फैसले में 3 बातें थी। उसमें पहली बात यह थी कि आपा को तेलंगाना से बेल दे दिया गया। दूसरी चीज थी कि पूरे के पूरे मामले को एसएफआईओ में ट्रांसफर कर दिया गया और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि सारे केसेस को तेलंगाना के अंदर क्लब कर दिए गए। मैंने कई बार आपको यह भी बताया है कि अगर इसी तरीके से तेलंगाना के जैसे अगर 14-14 महीने कर्नाटका में, केरला में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में सब जगह केस लड़ते रहते तो काफ़ी लंबा समय लग जाता। इसके लिए आपा की जो लीगल टीम है वो सीधे तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची और वहां पर उन्होंने कहा कि इस जजमेंट को पूरे इंडिया में लागू किया जाए। साथियों, आप लोग जानते हैं कि कानून की किताबें सब जगह एक ही हैं, संविधान पूरे देश में एक है। जो डिपोजिटर एक्ट्स हैं वो हर जगह पे थोड़े अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी डिपोजिटर एक्ट, स्टेट के डिपोजिटर एक्ट के तहत फैसला नहीं सुनाता, वो इंडिया लेवल पे कोई डिसीजन देता है। यही वजह होती है कि जब किसी को सुप्रीम न्याय लेना होता है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचता है। लेकिन जब 3 के 3 फैसले तेलंगाना में आए, उसके बाद अचानक जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने उस श्रीदेवी जी के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आता है वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद आता है, बहुत सारे तथ्यों के आधार पर आता है,
बहुत सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रख के आता है। तो जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, उसको पूरे इंडिया में लागू किया जाए, सारे डिपोस्चर एक्ट्स हटाए जाए। ये 406, 409, 420 ये सारी धाराएं क्वेश्चन जैसे तेलंगाना में हुई थी, इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी एक बहुत अच्छी खबर मिले। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से दुआ की दरखास्त करना चाहता हूं। और जो दुश्मनाने हीरा का पूरा खेमा है, अगर उनके हाथ में कोई कच्चा चावल अगर लग जाता है तो उसको पानी में भिगो के और कलर मार के उसको हैदराबादी बिरयानी बता के पेश करने की उनकी पुरानी आदत है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह हक की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंशाअल्लाह 1,72,000 लोग को जजमेंट मिलेगा। आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को जजमेंट मिलेगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जजमेंट मिलेगा और बातिल हारेंगे, क्योंकि बातिलों को हारना पड़ता है। ये हर जगह पे लिखा हुआ है। जो भी हक पे होगा उसकी जीत होगी, जो बातिल होगा वो हारेगा। तो साथियों, आप लोग इंतजार कीजिए और दुआ कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो भी खबर आती है पहली फुर्सत में आप उसे मातृभूमि टीवी पर देखें। आप लोगों का एक लंबा इंतजार रहा है, कड़ा संघर्ष रहा है, जो इंशाअल्लाह अब खत्म होने वाला है। और चाल पे चाल चलने वाले दुश्मनाने हीरा जरूर नेस्तनाबूद होंगे। साथियों, हर देश के जिम्मेदार नागरिक को अपने देश के जो कानूनी इदारे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। तेलंगाना का जजमेंट हम लोगों ने देखा था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है उसे हम बहुत जल्द देखेंगे। और मातृभूमि टीवी और राजेश मिश्रा का वादा जो शुरू से रहा है कि आखिरी दम तक आप लोगों के साथ रहूंगा और 1,72,000 सपोर्टर्स को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट करने वाले उन सभी लोगों को जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी दम तक साथ दिया है, उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और हमें डराने की कोई कितनी भी कोशिश करे, राजेश मिश्रा डरने वालों में से नहीं है, इतना मैं बता देना चाहता हूं। और यह हक की लड़ाई में लड़के रहूंगा। और जब तक 1,72,000 लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ नहीं मिल जाता और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को इंसाफ नहीं मिल जाता, राजेश मिश्रा आप लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर यूं ही चलते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये समय अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द, कुछ ही वक्त बाकी है। पूरी की पूरी उम्मीद है सभी के साथ इंसाफ होगा। अगर इसमें किसी को नुकसान होगा तो वो सिर्फ दुश्मनाने हीरा होंगे जो हाथ मलते रह जाएंगे। झूठ की दुकान कितनी भी पेंट कर दी जाए लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। झूठ कुछ दिन मुस्कुरा सकता है, कुछ दिन गुलाटी मार सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद बड़ी कमजोर होती है, वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। आप लोगों से मैं दुआओं की दरखास्त करता हूं, किसी भी प्रकार से आप लोग पैनिक ना हो। दुनिया भर के ऑडियोज वीडियोज तमाम अलग अलग माध्यमों से रिलीज होंगे, तमाम पैनिक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देश की सर्वोच्च अदालत है
और सर्वोच्च अदालत का फैसला देश के हर जिम्मेदार नागरिक को मानना पड़ता है। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है, चंद घंटे बचे हैं, चंद लम्हे बचे हैं, आप लोग दुआ कीजिए और ये पूरा भरोसा रखिए कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ न्याय होगा, हक की जीत होगी और बातिलों को हारना पड़ेगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो भी अपडेट आएगी मैं मातृभूमि टीवी पर पहली फुर्सत में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसा कि मेरा आप सभी लोगों से ये वादा है। आप लोग दुआ कीजिए और बस ये मांगिए ऊपर वाले से कि हक की जीत हो और बातिलों को हारना पड़े। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।